चलिए देखिए पहला सवाल जो है, यहाँ देखिए पहला सवाल कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है तो उसकी परिमिति कितना होगा। त्रिज्या कितना है, 3r है, तो परिमिति अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया है 3r, तो परिमिति कितना होगा। तो ठीक है, तो अगर परिमिति दिया है तो जैसे अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या होता है 2 + पाई इंटू कथी r, ये ना होता है, ये ना होता है। तो 3 दिया है तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से अगर हम r के जगह पर कितना रख देंगे 3 रख देंगे, r की जगह पर कितना रख देंगे 3r, ये ना रखना है। तो 3r रखेगी तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + r इंटू 2 × 3, तो 3 दूना 6r प्लस है पाई ना होता है, सॉरी 2 + पाई होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई r हो जाएगा, ये r नहीं होगा पाई होता है 2 + पाई इंटू r। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 पाई यहाँ पे है 3 पाई r इन प्लस 2 6r है, तो ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कर देना बी हो जाएगा। क्या ना लोग दोस्तों का है, चलो आई खाली यही में ताकई थे हे पर ताक ना हे पर ताक रही है, देख है करा निम्नलिखित में से, करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। मतलब इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो किसी घटना का प्रायिकता नहीं है, तो है नहीं खे प्रायिकता ही नहीं हो सकता है। क्या है, क्या कि एक से अधिक है, प्रायिकता क्या नहीं हो सकता है 0 हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है, यही ना हो सकता है। ठीक है, माइनस में नहीं हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्रायिकता यहाँ कितना हो गया, ये ऑप्शन में कितना है 2 है, तो हो सकता है क्या प्रायिकता नहीं होगा। बाकी देखिए एक से कम है 75% है, देखिए एक से ज्यादा मत समझिए, 75 को 100 से भागा दी तो 0.75 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं बुझा तो देख लीजिए 100 से भागा देके आप क्या करिए इसको 75 बटा कितना कर दीजिए 100%, का मतलब होता है 100, तो 0.75 आ गया कि नहीं आ गया। इसको भागा लगाइए तो कितना मरतब है 0.8 तो 8 × 5 = 40, एक से सब कम है कि नहीं है, एक से ज्यादा ही ना है 2.5, तो यह आपका प्रायिकता नहीं होगा। चलिए कह रहा है यदि, यहाँ सवाल सुनिए तीसरे का नंबर सवाल, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, ताकि आप देखिए यहाँ अगर समझ में आ रहा है तो वहां पे भी सवाल समझ में आएगा, क्योंकि सेम टू सेम ऐसे नहीं सवाल रहता है, कोई अलग चीज नहीं होता है। ठीक है, लगभग सेम टू सेम सवाल वही होता है, भले अंक वगैरह इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो बात होगा वही होगा। बस समझ में आ रहा है। तो कह रहा है यदि प्रायिकता से एक क्वेश्चन हो चुका है, दूसरे का क्वेश्चन है ये, कह रहा है यदि घटना ई पूरक घटना ई डैश हो तो निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता हो सकता है। ठीक है, तो मतलब किसी भी घटना के मतलब घटना ये तो बराबर भी नहीं हो सकता है, कोई घटना बराबर हो सकता है क्या, कोई कम भी कोई बेस भी हो सकता है, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। प्रायिकता कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका दोनों जो घाटा और फायदा, मान लीजिए कोई जीत रहा है 40%, तो कोई जीत रहा है 60%, तो कोई हार भी तो रहा होगा 40% से, तो दोनों जो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अर्थात 1 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर तुम्हारे पास किसी के पास 1 रुपया में 30 पैसा है तो किसी के पास 70 पैसा होगा, तो जोड़ने तो कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसी तरह से यानी कि घटना और कुल घटना का योग कितना आना चाहिए 1 आ जाना चाहिए, तब हमारा प्रायिकता संभव है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यानी कि दोनों घटना का योग कितना हो गया 1 हो गया, दोनों घटना का योग कितना हो गया 1 हो गया। चलिए दूसरा बात देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है एक पासे को फेंकने से, कथी एक पासे को फेंक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। तो एक पासा पर कई घटना होगा 6 घटना होता है, एक ऊपर 1 होता है, एक ऊपर 2 होता है, एक ऊपर 3 होता है, एक ऊपर 4 होता है, एक ऊपर 5 होता है, एक ऊपर 6 होता है।
पासा में 6 घटना होता है ना, ये सब कन्फर्म है सर ना। ठीक है, तो 6 घटना होता है। तो मान लीजिए कि अगर पासा को 2 फेंकेंगे तो 2 नहीं आएगा, तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है कि नहीं, आ सकता है कि नहीं आ सकता, 6 आ सकता है, लेकिन दोनों नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, 5/6। तो घटना बटा कुल घटना, तो ऑप्शन नंबर इसमें से तो कौन आ सकता है ना, 5 को। ठीक है, क्या समझ में आया, पढ़ा है सब पहले से भी। चलो, कहता देखो, ये 5वां क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन है ये, 5वां क्वेश्चन है ना इसका, 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 पर एक, चौथा क्वेश्चन प्रायिकता का हो गया, चौथा क्वेश्चन प्रायिकता का हो गया। चलिए, कहता एगो ताश को अच्छी तरह से, मतलब एक अच्छी तरह से फेंटे गए 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक यदृक्ष पत्ता निकाला जाता है। कथी, यदृक्ष, मतलब इसे पेश दिया ताश को और कहता है कि में से यदृक्ष निकाले के है, यदृक्ष खींचा गया है, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो बादशाह कय गो खलई, 4 गो, बादशाह कय गो, 4 गो। अब हमारा काला से या गोर से नाम मतलब है, बादशाह नु कहलक, काले रंग के बादशाह कहा है, कथी कहता, काले रंग के बादशाह कह रहा है, चाहिए उसको। तो अगर काले रंग के बादशाह चाहिए तो हम, काला रंग कय गो होता है, बादशाह काला रंग के 2 गो होता है, 2 गो होता है। तो 2/52 कर देंगे, कितना कर देंगे, 52 काटेगा तो 1/26 आंसर है ऑप्शन में, यही आंसर होना चाहिए, है भी, देखा है सर, आंसर है, ये है। खोल लो सोना, इधर ऑब्जेक्टिव को खोल लो 2023 के। चलो यहाँ देखो, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। समझ में आ रहा है जी। अब चलो, कहा कथी रहा है सुनिएगा, कहता माधिका देले है, कथी देले है, माधिका देले है 35, माधिका का मान कितना देले है। अब एक बात याद, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा छोड़ देना सर, ठीक है, ना समझ में आए तो कथी करना है, छोड़ देना है। लेकिन यहाँ देले है माधिका का मान, ठीक है, तो पहले संख्या, माधिका का मान कितना देले बा, 35, कितना देले बा, 35। तो पहले गिन लो, संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को है ना, तो 11 में कितना जोड़े के बाद, यही ना फॉर्मूला लिखाए हैं। तो एक सम संख्या, विषम संख्या है, आप इसको बढ़ते क्रम में भी आप सजा सकते हैं, लेकिन आप बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि 6 को आप कहाँ रख पाएंगे, है कि ना, मतलब x को कहाँ रखेंगे, ताकि बढ़ते क्रम में ही है, बढ़ते क्रम में ही है, नहीं बढ़ते क्रम में, देख लीजिए, है ना बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में है तो दिखते ना है। तो देखिए ना, 1 2 3, तो 6 चाहिए ना, 1 2 3 4 5, छठा संख्या माध है, x का मान कितना हो जाएगा, 35, x का मान कितना हो जाएगा, 35, राइट आंसर। कहाँ दिक्कत है इसमें, जो आंसर दे रखा है वही उसका आंसर हो गया, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब बोल सकता है, बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोलो, एक बार फिर से समझाते। देखो यार, देखो यार, ये जो संख्या है 6 नंबर सवाल, देखो कथी कह रहा है, सुनो बढ़िया से समझो, पहले नहीं समझ में आता तो बोला करो, ठीक है, कि सर जी नहीं समझ में आ रहा है। यदि एक संख्या है, मान लीजिए कि इतना इतना दे ले, इसको बढ़ते क्रम में माध्यिका निकालने के लिए कथी होता है, सबसे पहले संख्या को कथी करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है कि ना, फिर देखना है संख्या सम है कि विषम है। अगर सम है तो उसको एक बेर आधा करोगे, ठीक है, एक बेर आधा करोगे और उसको निकालोगे, फिर इसको एगो बढ़ा के निकालोगे, इसको एगो अगला निकालोगे, दोनों को जोड़ के दूसरे भागा देना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर विषम में तो कोई टेंशन ही नहीं है, आधा आधा दोनों से बांट दोगे, जैसे देखो ये कथी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 6 मतलब 5 गो एन है और 5 गो एन है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एन छट गया, आई 5 गो एन छट गया, तो बच गया, बीच में बच गया कि नहीं बच गया, तो हमारा माध्य कितना आया, x आया, माध्यिका x के मान कितना पहले से दे लेबा, माध्यिका के मान कितना दे लेबा, 35, तो x के मान हमारा कितना आ गया, 35, ऑप्शन नंबर ए, ऐसा ही बना देना है। ये तो बहुत आसान पूछ दिया है, खाली देखा ही में बड़का है। कहता संचयी बारंबारता इनमें से किसके लिए उपयोगी होता है, तो संचयी बारंबारता का उपयोग कथी में करना लोगन, हमरा इतने नहीं के समझ में आवत, तुम तो बनाओ लोगन,
संचयी परम्परता का उपयोग कथी में करते हैं हम लोग? माध्य में, माध्यिका में, बहुलक में, इनमें से किसी में नहीं। आए कथी में? माध्यिका में संचयी परम्परता लगाई ले हमने। हैं संचयी परम्परता समझ में आवत हो सके? आगे भोर पर आगे हो सके? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कथी में कर दे? बताइए हमको, खड़ा होइए, बोलिए बोलिए कथी में? माध्यिका में। तो मतलब हम आंसर मार देंगे माध्यिका। हैं ठीक है, चलिए कैसे होगा देखो बताते हैं। जैसे देखिए हम लोग ऐसे रहता है ना, तो यहाँ मान लीजिए कुछ हमारा वर्ग अंतराल ऐसे दिया रहता है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ हम संचयी परम्परता लिखते हैं, तो ये डायरेक्ट यहाँ 5 लिखते हैं। 5 को 6 को 11 को, 11 को 7 को लिखते हैं ना 18 को, ऐसे नहीं जोड़ के लिखते हैं। ये संचयी परम्परता होता है। ये कामों कानों में कर लेसन, माध्यिका में कि बहुलक में? माध्यिका में कर लेसन। कभी में करते हैं हम लोग? माध्यिका में करते हैं। समझ में आ रहा है? चलो अब भाई कह रहा है इनमें कौन सही है? तो 3 गुने माध्य कोई को बहुलक पढ़ले वाला कि ना पढ़ले ऐसे, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। किसी एक को उठाओ, ठीक है, आप सोल्व करो, आप बनाओ। क्या कि इस तरह का क्वेश्चन उसमें नहीं दिया है। हम लोग पढ़े हैं 3 गुने माध्य, ये नहीं बताए 3 गुने माध्य बराबर 2 माध्यिका प्लस बहुलक, ये है ऐसे शायद बताए हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन आप इसको पहले सोल्व कर लीजिए कि क्या होगा। तो ठीक है, बोलिएगा उसमें जो हम लिखाए हैं, पीछे जाइए ना। एक सेकंड रुक जाइए, क्या जाने कौन किताब है। इनमें से कोई नहीं, 8 का शायद आंसर दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो आंसर दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। हो भगवान, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन आप इसका सही आंसर जो है ना, किताब आप 10th की किताब में जाइए और उसके पेज पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है इनमें से बहुलक कौन है? नहीं, पूछ रहा है कि बहुलक का वर्ग क्या है, बहुलक का वर्ग। तो वर्ग है नु बाबू, है सन वर्ग बाबा, आई कथी बा? बरम्बारता बा। तो बहुत बार आने वाला संख्या को कथी कहते हैं? बहुलक। तो कौन ज्यादा बेराल बा? 45, सबसे अधिक बार 45 नहीं आ रहा है, तो इसका बहुलक हो गया 20 30। देख लीजिए कहीं 20 और 30 होगा। ऑप्शन नंबर बी कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत? चलो अब कहता माध्य निकालो, कथी? माध्य। तो माध्य तो समझल नु कि सभी संख्याओं का योग बटा बटा संख्या, कुल संख्या है कि नहीं? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कय गो बा? एक, पहले जोड़ा ना, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, चार गो नु बा ना? बुझा था लोगन के? देखा थोड़ा कलरफुल नहीं दिख रहा है, अलग बात है पीडीएफ कलरफुल बन जाएगा। 1 2 3 आई 4 मानो इतना। तो संख्या, कुल संख्या कय गो भल? अरे गो नु है। तो 18 चौका 72, 18 चौका ना बोले 72। अब 2 गो 5 गो, 7 गो 3 गो, 10 गो 2 गो, 10 गो 2 गो 12 गो, अब 5 गो 4 गो, 9 गो 2 गो, 11 गो 1 गो, 12 गो। तो 12 एक्स आए तो 12, तो 12 12 कॉमन ले लेबा, तो 12 कॉमन ले लेबा, 12 कॉमन, तो एक्स प्लस कितना हो जाए? 1। 12 कौन दो कहता हूँ 72, 12 छक 72, 1 बराबर 6 माइनस 1, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा? 7, सॉरी 5। एक्स बराबर कितना? 5। ऑप्शन में बा कि ना? समझ में आ रहा कि ना आयल? ना आयल का है? भाई कहते तेरी है नहीं ना समझ में रहे तो फिर समझ। कान कहाँ रख ले लालू है? समझ में का दो ना आयल। पहले क्या करेगा भाई? कोई संख्या गिने के बाद 1 2 3 4 देखिए जोड़ देगा, 4 गो 18 चौका 72, इनमें कोई समझे के है? अब तो लिख के दिखाई एक्स प्लस 2 प्लस 2 एक्स प्लस 3
आ प्लस 4x आ प्लस 5, ठीक बा। आ फिर 5x आ प्लस 2 आ बाटा में फिर 4 आ फिर बराबर में 72 ना अधिक कितना 18 नु बा। तब फिर तोरा के हेंगे ले जाई हेने तो 18 चौका 72 और फिर हेंगे और फिर एकरा के जोड़ी एगो 5 गो आ 2 गो 7 गो 7 गो 3 गो 10 गो 10 गो 2 गो 12 गो फिर 5 गो 4 गो 9 गो 9 गो 2 गो 11 गो एगो 12 गो 12x 18 चौका 72 फिर 18 या गुने 4 लिखी ना तो फिर इसमें से कॉमन ले ले हम 12 तो x प्लस 12 अथी 4 कितना एक नु कॉमन ले जाओ था कि ना होता और ना आवे तो हेंगे बाबू हमर हेंगे 12x बराबर 72 हो गए नु 12x प्लस 72 आई प्लस तो कर जाई माइनस 2 घंटा बनावत रहिए बैठ के, ठीक बा। तो देखो है कितना भेल बा तो जो तो 0 आई कितना ले 60 फिर 12 पचे 60 x बराबर 5। अब तो समझ में आयल नु अन्ना तो आवरो बोला आवरो विधि है ना ना आवरो विधि है अभी ऐसा कोई बात ना है ये है चलो कोनो बात नहीं के पूछल जरूरी बना ना लजा जेब शर्मा जेब तो फिर घबरा जाई मामला कि ना हो अनिल। हाँ है देखा कहे थे मूल बिंदु से दूरी सूत्र यादे हो तो उन्हीं के कॉलेज रही के रट लेवेला कॉलेज रही नु मूल बिंदु से तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर कितना 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर फिर कितना 17 कितना बुझाल हो कि ना बुझाल हो ना बुझाल हो ना बुझाल हो रुकन फिर 225 आ 64 ई वीडियो को अगर लोग देखल तो कही कितना गाधा लेगा आंसर 5 4 9 आ 6 आ 2 8 आ है 2 फिर 17 के स्क्वायर आ स्क्वायर से रूट खत्म बाप रे बाप ट्रिपली रूल बतावल बाकी 15 को 8 को 17 को होखेला नहीं बताया गया है। भाई देखो समझ में आया कि नहीं है कभी पूछा था मूल बिंदु से दूरी सूत्र समझ में आया ना घरे जाके पूरा एक अभियान के पूरा पहले टेस्ट करम मतलब तोरा के 1 सेकंड के अंदर मतलब 10 सेकंड से 20 सेकंड दे हम सवाल बनावेला उससे ज्यादा ना दे सकता है 10 से 20 सेकंड दे हम और उतना में सोल्व कर दे रहा ठीक ना तो एक सेट का पर 2 गो जी एगो क्वेश्चन पर 2 गो जी एगो क्वेश्चन पर 2 गो जी रहेगा ठीक है। तो सेकंड दे देते हैं पिछला साल भी इसी तरह से प्रैक्टिस करवाए थे सेकंड क्वेश्चन बोल देते हैं और टाइम देखते रहते हैं कि कितना सेकंड में आप काम कर रहे हैं क्वेश्चन के, ठीक है। अगर ठीक है तो कर रहे हैं तो ठीक है वरना गोजी खाइए टाइम खत्म गोजी खाइए बना चाहे नहीं बना ये हर साल इसी तरह से करते थे, ठीक है। तो इस साल भी करेंगे समझ में आ रहा है हाँ तो इस साल भी करेंगे गोजी खिलाएंगे आपको क्या दिक्कत है। चलिए देखिए यहाँ पे तो आप जहां से इसका प्रैक्टिस करें क्योंकि इसका वीडियो भी बन रहा है अपलोड भी कर देंगे इसको आप उस पर प्रैक्टिस करें आप यार देख के समझ रहे हैं तो बस समझिए लेकिन बना कर आना है घर से इसको, ठीक है। क्वेश्चंस बैंक को 2023 को फिर सोल्व पूरा कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी कितना हो रहा है भाई ये देखो 12 नंबर सवाल है सरल रेखा y y मतलब y माइनस कितना है 3 तो आरेख में निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा तो ऐसा बात कहे तो हम कथी कालू कहले रही हमारा पर्दार से करिए ये स्पेशल करिए बनइए पर्दार x आई कथी y तो x के मान अपना से रखे के बा कितना रखे के बा अपना से रख दो पहले हम मान लगता नहीं कि हम रख देवे के चाहता नहीं कितना 2 कितना रख देवे के चाहता नहीं 2 तो 2 दूना 4 में से अगर ऐसी गेल तो y के मान कितना आ गेल 1 आ गेल कि ना 1 तो 2 1 बाव में केना ऑप्शन में नहीं है नहीं है लेकिन 2 2 तो है ना अच्छा सरल रेखा मतलब इतना बराबर देले है तो निम्न में से किस अक्ष से होकर गुजरेगा x के बाद 2 रखना तो कितना रखा कितना 4 दूना 8 8 में से तो 3 जाएगा तो 5 बचेगा देखो तो आंसर दिया 2 10 2 2,2 ये होना चाहिए
है 5, 5,7, x के मान 5 तो y के मान कोमा 5 दूना 10, तो कैसे होगा हमारे 5 7 3 10। तो देखिए ना कैसे किया है वो, हम बता रहे हैं आपको कैसे किया है, क्या सोचवा रहा है। लेकिन ये आलेख जो होता है ना, देखिए यहाँ अगर हम y का मान कितना रख देते हैं 7, y के मान 7, तो 2x माइनस 3, तो ये x प्लस होने जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10 अब बराबर कितना 2x, तो गया तो 5 दूना 10, x का मान कितना गया 5 आ गया, तो ये y का मान कितना रख ले 7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उधर रखा, हम लोग इधर रख रहे हैं, वो उधर रखा है। ठीक है, समझ में आया? तो इस हिसाब से आप रखते तो आपको पता चल जाता, क्या कि ये तो आया नहीं था, आया था नहीं आ रहा था ये सब, तो यही आएगा, लेकिन आप उधर रखेंगे तब। ठीक है, उधर रखेंगे, किसी को रख दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी हमारे विद्यार्थी लोगों को शायद समझ में नहीं आया, ऐसे क्यों नहीं रख, ऐसे मतलब क्यों नहीं हुआ पता है आपको? मतलब हम इसको ऑप्शन से ट्राई करते हैं, मतलब कौन ऑप्शन सही बैठ रहा है। जैसे हम 2 रखते x का मान, तो 2 रखते तो 2 दूना 4, तो y का मान कितना आ रहा है 1, तो गलत हो गया, नहीं हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 4 दूना 8, तो 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये नहीं हुआ। फिर यहाँ से रखेंगे 5 दूना या 3 दूना 6, आज 6 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन यहाँ रखिए 5 2 5 10, कितना आया 10, आज 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो y का मान हमारे ये तो वेरीफाई कर जा रहा है ना, आ जा रहा है। या अगर हम y का मान कितना, x का मान यहाँ रख देते 5, 5 रखते तो 5 दूना 10, और 10 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन में वेरीफाई हो जाएगा कि नहीं हो? तो ये ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन से ट्राई करेंगे, कैसे ट्राई करेंगे, ऑप्शन से ट्राई करेंगे। कैसे ट्राई करेंगे, ऑप्शन, ऑप्शन समझा लो सनू जो में दिले बा, आई देखा सन कहत है कि x अक्ष पर वह बिंदु जो -2 0 एवं 6 0 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो समदूरस्थ पूछ ले हवन, तो हमारा जहां तक लागत है कि ऐसा क्वेश्चन पर तो ट्राई ना करे के चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पर कथी ना करे के चाहिए, ट्राई ना करे के चाहिए। लेकिन फिर भी अब कर तारो तो का मतलब कर, ठीक बा, कोनो हार्ड क्वेश्चन नहीं खे, मध्य बिंदु निकाले ला कहता, कथी कहता, एक अक्ष पर एगो मध्य बिंदु निकाले के बाद। ठीक बा, कथी पर, एक अक्ष पर मध्य बिंदु निकालना है बाबू, एक अक्ष से। ठीक है, कौन एक अक्ष से, एक अक्ष से एगो मध्य बिंदु निकालना है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मान लीजिए इस तरह से P मान लीजिएगा, इस तरह से Q मान लेते, यही ना निकालना है। P अगर R कोई एगो पॉइंट होगा तो इसको निकालना, x का मान निकाल लीजिए पहले, तो पहले कथी निकाल लीजिएगा, x का मान। तो देखिए x अक्ष पर y का मान कथी होता है 0 होता है, तो देखिए x का मान कितना है, एगो -2 है, एगो +6 है, अब बटा कितना 2, तो माइनस आ गया कितना 4 आ जाएगा, 4 अब बटा कितना 2, तो घट के कट के आएगा कितना 2, और y के तो 0 0 जोड़िए तो 0 में आएगा, तो 2 0 है कहीं देखिए, 2 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए अब कह रहा है सुनिएगा, y अक्ष से बिंदु इतना इतना की दूरी पर है, y अक्ष से ये कोनो बिंदु इतना दूरी पर है, तो y अक्ष पर x का मान क्या होता है 0 होता है, क्या होता है, x का मान क्या होता है 0 होता है, तो y का मान कितना ले लेंगे हम 15 ले लेंगे, कभी ले लेंगे 15, कोई दिक्कत, देख लीजिए आंसर है 15, पहले देखिए तो इसका आंसर चेक कीजिए, पहले इसका आंसर 15, ऐसे 14 नंबर क्वेश्चन का 13। अच्छा, एक अक्ष का मतलब y अक्ष से पूछ रहा है ना, तो y का मान मतलब y का मान ई हो गया ना, x का मान 13 हो जाएगा। ठीक है, सही बात। चलिए हाँ देखिए, कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना और इतना है, तो उसका केंद्र का निर्देशांक, मान लीजिए कि एक वृत्त है, इस तरह से कोई वृत्त है, यहां से मतलब एक सिरा यहां पर है, तो मान लीजिए कितना है, मान लीजिए कि यहाँ पे कथी है, यहाँ पे हो गया -10, दिख रहा है, अरे मान लो यहाँ पे कथी है 10, और यहाँ पे कथी है 6 है ना, 6 -10 और 6, और यहाँ पे कितना है 6 और -10, तो इसको जोड़ेगा P निकालेगा, तो ये मध्य बिंदु निकालना है,
तो x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2, अब बड़ा कितना 2, y बराबर y1 प्लस y2, अब बड़ा कितना 2 होता है ना जी। तो ये होता है। तो देखो यहाँ पे 6 गो है, अब यहाँ -10 अब +6, अब बड़ा कितना 2, तो कट के आएगा कितना, कट के कितना आएगा, तो आएगा घट के कितना -4 आएगा, भागा देगा तो 2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे -2 आ गया। अब यहाँ फिर यो मतलब ये माइनस है और कथी है प्लस है, तो फिर -2, तो 2 को देखो ना माइनस माइनस होगा 2, ऑप्शन सी है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वो कैमरा में थोड़ा दिख रहा है देखो तो, ऐसा नहीं दिख रहा है क्या, फ्रेश नहीं दिख रहा है क्या, कि तुम्ही लोगों को पढ़ना है, हमको कुछ है नहीं, फ्रेश रिकॉर्ड करवाएगा तो फ्रेश होगा। पिंक है, ठीक लोग होता ना, पिंक वाला तो लोग बुझाते हुए हाँ, लिखल लोग था कि ना लोग था मर्दे, खप जाता है। अच्छा ठीक बारू का खप जाता था, है देखा ये ठीक है बा, चलो ना खपी, राह मगर ऐसा ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करता है। चलो देखो यहाँ पे यहाँ देखो त्रिभुज का निर्देशांक, तो त्रिभुज के केंद्रीय निर्देशांक पूछ रहा है, वो बात बा x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बटा कितना 3, तो जोड़ते चलो 2 गो 0 बता 0 जुड़ाई आ 4 गो तो कितना भेलै 6, तो 6 बटा 3, तो 2 अलग फिर एक जोड़ा -1 में से -1 में से 6 में से 1 गए तो कितना बचता है 5, आ 5 गो 4 गो 9 गो, तो 9 बटा 3, तो कितना लै 3, तो 2 3 देखो कहीं है आए 2 3 ऑप्शन नंबर ए, समझ में आयल है तुनी के, उतना बना देखो पूरा फॉर्मूला लिख रहा है का जरूरी बस, सीधे हमरा बना दे हम सीधे पहले क्या करम एक जोड़ देनी, एक जोड़ते के नहीं 2 गो आ 0 बता 0 जोड़ाई, तो 2 गो 4 गो 6 गो, तो 6 बटा कितना हो गया 3। अच्छा आप फिर अब इन्हें से जोड़ते आए, तो इन्हें से गिन इन्हें से जोड़ चाहे इन्हें से जाई का दिक्कत बा, 6 गो 4 गो 10 गो में से 1 कम भेल तो कितना भेल 9 गो, 9 बटा 3, तो 3 तिहाई 9, तो ना हो गया। समझ में आया, बहुत समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अभी पहला क्वेश्चन है ना, रोज ऐसे बनेगा तो कुछ तो दिमाग में आएगा आप लोगों के, है कि नहीं, शायद आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा, किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगा भाई, इतना बड़ा मत बन राजा कि हम तुझे देख ना सके, है कि नहीं, छोटा रहेगा तो जरूर देखेगा। चलो यहाँ पे अब पूछ रहा है, अब देखिए तो फिर कहता है बिंदु इतना से एक शख्स पर डालेगा लंब की लंबाई क्या होगा, तो देखो वो वाई पर करे तो तू तेरे कहले रहनी सन, तब 19 तो कह सकता नहीं सनू आए, तो 19 सही आंसर चेक करो तो एक ऑप्शन नंबर बी है 17 के विवानु। अब तो समझ में आ गया, एक्स पर कही तो हम कथी के मान लिखम वाई के, आ वाई पर कही तो कथी के लिखम एक्स के, क्लियर हो गल कि ना, सब क्लियर हो जाइए, अभी तो शुरुआत बा, आगे आगे देखो है कहता मिलान बिंदु, कहता इतना और इतना के मिलाने वाली एक रेखा खंड के मध्य बिंदु के चतुर्थांश निकाले, अब फिर कथी पूछलक मध्य, अब मध्य देखो कि कौन मध्य कौन बाटे, मध्य बिंदु कहता कि ना कहता, तो मध्य बिंदु पहले निकाला, तो पहले कथी कह जाला x1 प्लस x2 बटा 2 आ y1 प्लस y2 बटा 2 ये कह जाला, तो देखो तो पहले देखो 4 गो में -6 गो -4 गो 2 गो बा, तो कितना हो गया -8 गो भइल आए, तो 2 से भागा देबो तो कितना कटल -4 आयल कि ना आयल 4 ना -4, आ हई देखो कितना बा -4 बा, आई कते बा +8 बा, तो 4 8 में से 4 गेल तो कितना बचल 4, तो 4 बटा कितना 2, तो कर गेल कितना 2, तो कहता -4 आ -2 कवना चतुर्थांश में पड़ल आए, तो द्वितीया कहना में जाई द्वितीया, सोना मत डरा मत, यहाँ देखा डरा मत, देखा है प्लस प्लस होखले कि ना होखले, आई माइनस प्लस होखले कि ना होखले, आई माइनस माइनस होखले, आई प्लस माइनस होखले, तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो देखा ना है तो द्वितीय में बाकी ना बा, आगे माइनस पीछे प्लस, तो ना होगा द्वितीय, तो राइट आंसर नंबर कथी हो गया, डरा का है, डराएंगे का है, ठीक है बताइए हमको, बोलना है गलत चाहे सही, समझ में आया। देखो यहाँ पे अब हिवा आ जाइए,
अब कहता क्षेत्रफल कहता कथी कहता है। हाँ तो तुम तो जानते बा सन 123 नंबर डायल कर दो सन, है कि ना। कितना नंबर डायल करिए सन 123। देखो यहाँ पे तब P बराबर हटाओ ना, इतना का जरूरत बा, हमने सीधे 123 डायल करम सन। x1 y2 माइनस y3 आ प्लस y2 y3 माइनस y1 कितना 1 प्लस x3 आ y1 है तेरी माइनस y2 बंद कर दे रास्ता बा। अनिल याद हो नु सफर हटवा दे रही हूँ दिनों तोरा के हम। चल है तो आगे जितना बा एकरा में जीरो बाटे आ एकरा में जीरो बा, बाकी ना बा तो बाजार खत्म है जीरो पूरा। आ फिर पर्दा देखो है पिछला जीरो वो दिन सिखले नहीं कि जेकरा में के आगे वाला जीरो हो गए सब जीरो। जैसे यहाँ एक्स के मान रखबू तो जीरो रखेंगे रखिएगा कि ना अनिल, रखिएगा तो पूरा के जीरो कर देगा कि नहीं, जीरो कर देगा। जवना खपड़ी में छेद कर, जवना पानी में हड़िया में पानी हेले बड़ा आपको में नीचे से तू छेद कर कि चुगता कि ना, तो चू जाएगी रह जाए चू जाएगा रह जाएगा क्या चूहे जाएगा। तो मान लीजिए गाड़ी हमने जीरो रख देनी सर तो पूरा सिस्टम है जीरो। हेहू में गाड़ी जीरो बा तीसरा नंबर पर तो यो सिस्टम जीरो। अब सिस्टम नंबर है कि ना, तो देखो राजा 8 रख ला y3 कितना बा तो 12 बा, 12 बानू y1 के मान कितना बा राजा 0। अब बटा कितना 1/2 तो 8 ना 8 देखो ना कितना 8 गुने 12 तो कटल तो कितना लब 4 8 चौका 12 चौका 48 कहीं होई बाटे। समझ में आयल कि ना आयल। तो एक बात ध्यान रखिए कि आगे वाला सिस्टम जीरो तो उस सारा सिस्टम जीरो। x1 में जीरो बा तो x1 में अगर जीरो बा x1 जीरो बा तो सारा सिस्टम x1 के सारा सिस्टम कथी जीरो। अगर y2 में अगर जीरो निकल गए तो y2 के सारा सिस्टम जीरो, फिर कुछ लिखने की जरूरत ना बा। x2 अगर जीरो तो x2 का पूरा सिस्टम जीरो। y से मतलब नहीं कि हमनी के y रही तो रख ले हम सन, लेकिन x जीरो ना होके चाहिए। अगर x जीरो भयल तो पूरा सिस्टम जीरो। बात समझ में आता है। हम भी ये पूछम हम सबसे पहले आई पर हम 30 सेकेंड विश्वास नहीं तो तू देख ली है जरा ना होके अभी देख फिर एगो आ गया सिस्टम नंबर 2 है देख ले आ गए। तो कथी कहता ये तो गलत क्वेश्चन बा, ये कहता परिमाप निकाल। कथी बड़ी घटिया क्वेश्चन पूछ लिया। त्रिभुज के निर्देशांक कितना इतना देले है तो त्रिभुज के परिमाप देखो। मतलब घटिया क्वेश्चन है, इसको हम नहीं अच्छा क्वेश्चन नहीं कर सकते, फिर भी इसके अनुसार चलेंगे। देखियो कथी करेंगे इसके अनुसार चलेंगे, करेंगे 0 6। जब क्वेश्चन ना बुझाए तो फिगर बनाई है ठीक बा, फिर 0 एंड 0 ठीक है। और 8 0 अगर क्षेत्रफल पूछा तो देख लेंगे पूरा सिस्टम हमने 0 कर देते ना कर देते। तो पहले है भुजा के लंबाई निकालो तो x1 x2 लिखबा नु है निकालो चले रूट अंडर x2 माइनस x1 अब प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो देखो ना हेंगे करी है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ये नु ये एगो सिस्टम निकाला पहले तो फिर समझावता नहीं। तो देखो 0 तो 0 0 में से 0 तो 0 ना हो। आ देखो अहिवा हुआ 0 तो फिर 6 आ 6 के स्क्वायर फिर 6 बाहर आ गए तो ये भुजा के लंबाई कितना हो गया 6। फिर देखो तो ये अकेले 8 बात ये भुजा के लंबाई कितना हुई 8 हुई। आ फिर में 8 8 12 सन तो हेमे x में 8 बा हेमे y में 8 बा 12 कि ना बा ना समझता लोग समझो एदा समझाओ तनी तो निके। x2 माइनस का जरूरी बा हेमे के x2 भेलै तो 0 माइनस कितना 8 आ प्लस आ y2 भेलै y1 भेलै तो 6 माइनस 0 भेलै 8 के स्क्वायर आ प्लस 6 के स्क्वायर कितना 64। तो 64 कितना 64 36 जोड़बा तो कितना हो जाए 100 100 के कितना हो गए 10 ये कितना हो गए 10। लेकिन तोरा इतना कुछो करे के ना रख
हम तो सिखैनी है, इतना तू कुछो मत करिए राजा। 8 जीरो बानू तो देखो ई 0 0 तो 8 गो 8 गो बा तो 6 के स्क्वायर करिए ओने आ फिर एने कथी के करब 8 के स्क्वायर, काहे कि y में बा x में बा, ई अगल रही तो जोड़ घटा लेती हम, है कि ना। एक इहो y रही तो इहो y रही तो जोड़ घटा लेती हम, लेकिन ई y में बा है कथी में बा x में बा। तो 8 के स्क्वायर और 36 के स्क्वायर कितना होकेला 100 आ 100 के कितना 10। अब देख कहता त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जोड़ एकर परिमाप हो गए, तो एने निकल 6, यहाँ निकल 8, यहाँ निकल 10, जोड़ ला 8 6 14 4 24। आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आलो बा, बना ले बालो बानू भी आने है, टेंशन मत ली है, भी आने पूछे बाबा हम। चला है आवा है कहना तो बाद में पढ़ ला बा। है देख ला फिर सिस्टम नंबर देख ले कई गो त्रिभुजों से सवाल बा, तो ना याद कर ला से x2 x देख चौथा सवाल है, दुगो बने नहीं सन आ दुगो या और देख ले, वही से पिछला साल लड़का सब नाच नाच के गिरा रहे सो एग्जाम में, ठीक बा। आ जो बढ़िया से पढ़ के रहे सीधे मरले बा 90 गो 95 गो मैथ में, आज नाम माजा से पढ़ नाच नाच के गिरल बा। देखो है तो क्षेत्रफल कह देता है सिस्टम में 0 आए आ है सिस्टम में 0, तो फिर बाँचल कितना, फिर 2 में बाँचल बा 8 x2 8, तो y2 होखले y3 माइनस y1 होखले, ये ना होखले पहले हम मुजबानी बनावता नहीं आ 1/2 आ गुने 8 तो बाहर में रही सिस्टम में से आ y2 ना y3 माइनस y1, तो y3 हमारे कितना बा 12 आ y1 0, तो फिर वही बात बा 4 आबाद चौका 48। ऑप्शन नंबर बी वही बात बा। तो वही सिस्टम में पूछ दिल बा, 2 जगह क्वेश्चन ये बा सेम टू सेम ना। हम तो कॉल लेता नीचे ऊपर देख ला, ये नु बा देखा था वही बा क्वेश्चन हुआ था सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ ले बा। ऑनेस्ट 2 बार कॉपी हो गेल बानू, 2 बार पूछ ले ना बा यार बा, 2 बार कॉपी हो गेल बा हमनी से, आए हो दादा बेवकूफी हो गेल हमनी से। तो घिच के जियान कर देनी सर। अल्लाह अकबर। है देखा 21 नंबर सवाल देख बबू, है देखा घबरा गेल विवेचक निकाले के बा, कथी निकाले के बा विवेचक मतलब डी। आ कहते हैं 2 बार पूछ ले है देखा तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गले नु। ठीक बा का रिजल्ट जाइबे कर लेते का। यहाँ बी के जगह पर कितना 4 के स्क्वायर, कितना के स्क्वायर 4 के, और ए के जगह पर कितना बा 1, अब बी के सी के जगह पर कितना बा बी, तो 16 माइनस बी देखो तो क्या हुआ 16 माइनस बी। ऑप्शन नंबर 4 बी बी ना, ऑप्शन नंबर ए। घबरा नु गेलै हेतै का, ओ इज्जत चल गया। है देखा सन अब कहता नहीं हूँ बहुत सारा क्वेश्चन का 2 बार पूछ ले है। 22 नंबर देखा लोगन कहता कौन समानांतर श्रेणी में है, तो देख लो है तो ना हो सकता, है ना हो सकता आ है ससुरा के बारे में तो सोच ही के नहीं थे। अब देख भाई आ जो बिना दिमाग के होके ओकरा बारे में तो सोचे इहो ना हो। 8 4 आ गेल कि ना आ गेल, 8 आ गेल तो इहो छोड़ एकरा के, तो मार दे आंसर ये हो का है। देखो है 4 में से 0 में से 4 जेते 4 आता ही, आ फिर 8 में से 4 जेते तो 4 आता ही, आ 12 में से 4 जेते तो 4 आता ही, तो ऑप्शन नंबर डी मार ला हो जाता है ना हो जाता है। चलो समझ में आता सके नु बिहार मत कैसो कि सर जी कल तक कम समझ ले रही हाँ पुख्ता समझ के जो सन। आई देखो है कथी कहता सार्व अंतर निकाले, तो कोनो बात नहीं के बउओ है कितना के बा 9 के तो 3√2, आई 50 के बा तो 25, तो 5√2 आई कितना बा 98 बा तो 49, तो 7√2 49 ना बुझा तो सके ना। हाँ हम जानते नहीं कि ना बुझा तो सके। हाँ देखना फिर से देखा सन
भाई देखो ना समझ में आवत होगे तो हम जानते हैं तो मुंह सुधार करला से तब समझ लेके समझ में ना आवता है। जैसे मुंह सुधार करला से समझ रहे कि हम लेकिन समझ में ना आवता है। भाई देख बबू एक लिख पहले राजा चिंता मत कर एक लिख 18 बानू तो 9 गुने 2 तो लिख सकल। अच्छा राजा भाई 50 बा तो 25 गुने 2 तो लिख सकल नु है 49 बा तो कितना 98 तो 49 गुने 2 आ फिर 100 है ये कितना मरत है बाबू आए ये कुछो के बा दुगुना हो देखना कथी के बाद 2 से भागा देना पहले 8 81 के बा 81 गुने 2 बा 9 दूना 25 दूना 49 दूना ठीक है नु अब तो है तो नहीं निकलता है तो 3√2 ये लिखत रहनी है जा हो बाबू 5 के हो जाता है नु √2 आ है 7 के उखल है 2 आ है 9 के उखल अब दिक्कत ना बा आ हो दादा अब कहत है देखो 5 में से 3 को जेते तो कय को बचते 2√2 ना बचते आई कहत है आ 7 में से 5 को जेते तो 2 ना बचते तो फिर 2√2 ना लिख लेबा तो कितना आंसर लेबा बिना लेबा अब तो समझ में आ गेल पोखता हाँ हाँ याद रख ले ना होती तो फिर वीडियो देख लिया लोग कोनो बात ना हाँ 11वां पद कौन पद 11वां पद आवाज लगे जैसे वो कर देवे के भाई कि ना है कि ना वो कर देवे का है देखो यहाँ पर तो ए बराबर कितना हो गया 2 अब डी बराबर मतलब 3 5 को थे कौन 2 मतलब 5 में से 2 जती तो 3 बचते ही मरते जा हो बाबू ना घटावे आवत हो तो हेंग है 5 - 2 घरे वीडियो को मत पढ़ी लगा तो तोरी बाप बतारी कहता हो गया बबी ठीक है आ एन बराबर 11 हो गए आ एन बराबर वाट गजब बा ओहू बराबर बता दे तो सकार ए प्लस एन -1 इंटू डी 1 का मान कितना 2 11 का मान कितना है 1 हाँ डी का मान कितना है 3 है तो 2 10 तिया 30 तो 2 प्लस है आ यहाँ कितना 30 यहाँ कथी 32 देखो कहीं बा ऑप्शन में आए ना है ऐसी मतलब तू है देखा तारू गजब हाल बा मर्दबा तो नहीं के हो ये आंसर में देखे के बा देखो समझ में आ गया बा अब कहता है सुना अब कहता है यदि समानांतर श्रेणी के एनवा पद इतना हो तो श्रेणी का 7वां पद क्या होगा कोनो बात ना सीधे एन बराबर कथी पूछ दिलक ही ए के मान कितना 7 पूछलक तो काल ऐसा सवाल बतैले रही -2 बतैले रही नु 7 8 56 आ माइनस कितना 2 तो घर के कितना 54 देख लो मॉडल पेपर में सवाल ऐसा कालू रही वो लोग 4 रखल रही 4 और में से 3 घटावे के रही क्वेश्चन याद पड़त हवा मॉडल पेपर खोल के देख रहा कोई नंबर क्वेश्चन हवा कल बताए थे ना ऐसा सवाल ठीक है क्लियर है यहाँ कोई दिक्कत ना दिक्कत आगे बढ़े नु ससुर हटना चलो देखो यहाँ पे अब जो बात यहाँ पे सवाल का है कह रहा यदि समानांतर श्रेणी में इतना और इतना बराबर 5 होके 50 होके तो सारा बंद कर इसमें सवाल आ रहा कौन रुकी पहले एक हल कर ले के बाहर तब कथी कुछ नहीं हो गया तो ए हैकर कितना 29 ए प्लस 29 डी ये नु करे नहीं आ हैकर कितना ए प्लस 19 डी तो माइनस से लिख दे हम 19 डी आ बराबर कितना है 50 तो ए से ये खत्म आ 29 में से 19 हो गए तो कितना 10 बराबर 50 आ 0 से 0 तो डी बराबर काल इस सवाल रहे कि ना रहे नु आज ना याद पड़ता तो समझ लो बहुत कमजोर बाड़ा लेकिन काल ये सेम टू सेम सवाल ऐसा रहे नु हो हाँ ठीक चलो नहीं जिंदा रहना चाहिए कोई भी इंसान अगर जिंदा रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है
चलिए ये पूछ रहा है ऐसा वो सवाल कालू ऐसा सवाल रहे सेम टू सेम सवाल रहे खाली आंखों बदल बा मर दे ऐसा सवाल रहे अब ना याद पड़त हुई देना याद पड़त हुई हम जानता नहीं चलो हैं अब देखो यहाँ पे कह क्या रहा है सुनिए अब यहाँ पे 28 नंबर देखो 28 नंबर 27 छोड़ो ना जी वो बड़का क्वेश्चन है उसको बनाएगी अभी हम बना भी देंगे तो तुमसे कल नहीं बनेगा वो क्वेश्चन देखो 100 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन होते हैं 100 हमें जरूरी नहीं है कि हम उसी पे अटका रहे जो हमें पसंदीदा है कि नहीं छोड़ भी तो सकते हैं जैसे आप लोग पढ़े होंगे नाखून क्यों बढ़ता है उसमें कभी कहता है बंदरिया कभी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है बंदरिया कभी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है क्योंकि वो मरे हुए बंदर को कभी कोख में गोद में छुपा रहता है कई दिनों तक है कि नहीं लेकिन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है मनुष्य का क्या होना चाहिए हम एक अगर विपरीत परिस्थिति में है तो हमें नए ऑप्शन तलाशना चाहिए ये कि उसी के साथ लिपटे रहे कितना लोग क्या होता है तो ये हो गया तो वही हो रहेगा वो लात मारे चाहे जूता मारे वही रहेगा जाओ भागो यहाँ से है कि नहीं हमें किसी और ऑप्शन की तलाश करना चाहिए समझ में आया क्योंकि जिंदगी एक से कभी खत्म नहीं होता है कि नहीं समझ में आ रहा है यही बात है मान लीजिए हमसे ये नहीं बनेगा आपसे तो हम अभी बना भी देंगे तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है और वहां हमें कभी यहाँ तो कोचिंग है तो आपको मतलब 2 घंटा की जगह 4 घंटा रुक जाएंगे लेकिन वो तो एग्जाम हॉल है ना वहां लिमिटेड टाइम मिलता है आपको 3 घंटा के अंदर में सारा काम कर लेना है कि नहीं आखिर 3.5 घंटा किसी को मिल जाएगा 3 घंटा सभी को मिलेगा और 3 घंटा के अंदर ही सभी को अपना काम करना है तो बुद्धिमान वही है जो कम समय में ज्यादा काम कर ले समझ में आया देखो यहाँ पे अब देखो जैसे यही क्वेश्चन आसान मिल गया हमें यही क्वेश्चन देखो यहाँ पे 2 है 8 है कितना है अब इसको करेगा एन चाहिए इसको पदों की संख्या पूछा तो मतलब एन पूछ रहा है तो एन बराबर हमने फॉर्मूला लिखाया है एन बराबर क्या फॉर्मूला लिखा है एन माइनस ए बटा कितना डी प्लस कितना 1 यही फॉर्मूला है ना जी ठीक है ये फॉर्मूला है ओके ओके तो यहाँ कितना 82 घटाएंगे 82 माइनस कितना 2 बटा कितना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 डी का मान कितना आ जाएगा 4 प्लस कितना वो 1 तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 आ गया ना तो कितना 20 चौका 80 अब 20 गो एगो 21 गो केने गेल 21 में है का बा ऑप्शन नंबर बी बन गया कि नहीं बन गया आज समझ में आया कि नहीं आया हमें कथी करना है हम ए बी सी लिखबो नहीं करेंगे अब वही में से सारा काम करेंगे हम है कि ना अब हम सारा काम यही से करेंगे पहले फॉर्मूला कथी निकालने के बाद एन बराबर एन लिखेंगे ए एन माइनस ए बटा कथी डी प्लस कथी 1 तो ए का मान यहाँ से देखेंगे एन का मान कितना है यहाँ 82 है तो कथी रख दिए 82 ए का मान आगे वाला ये हमेशा होता है तो इसको 2 घटा दिए इसको इसमें से घटाएंगे तो जो हमारा कथी निकलता है डी तो घटा दिए तो कितना है 4 लिख दिए प्लस 1 तो हईले है घटाएंगे तो कितना होगा 80 20 चौका 80 कट गया तो ये 20 गो एगो 21 गो 21वां पद आ गया कि ना आ गया ऐसे सोचना है एग्जाम हॉल में ठीक है एग्जाम हॉल में ऐसे सोचते रह चलना है ताकि वहां पछड़ाना नहीं है पछाड़ के आना है देखिए यहाँ पे सवाल देखिए अब कथी 29 अब फिर देखिए कौन सा पद शून्य होगा पहले ही पूछो ताकि कौन पद शून्य होई तो कन्फर्म बाकी वो शून्य हो गेल एन नु चाही चलो एन बराबर एन माइनस ए बटा कितना डी प्लस कितना 1 तो कहा था कौन पद शून्य होई तो अगर मतलब हम जाना था नहीं कि एन के मान कितना लिया के बा हमरा 0 लिया के बा ये लिया के बा घटा के देख लो ना कितना आवत हो वैसे घटा के देखो तो कितना आएगा ए का मान कितना आ जाएगा ए का मान कितना है भाई 72 है कितना है 72 ए का मान कितना है भाई 72 तो माइनस 72 ए का मान कितना आ जाएगा 72 तो माइनस 72 समझ आ रहा क्या हाँ चलिए डी का मान कितना आएगा भाई तो घटा के देख लो तो इसमें से घटाओ ना 54 में से घटाओ कितना आएगा 9 आ जाएगा कितना आ जाएगा 9 ठीक बा नु कटे के चाहिए ना करो तो पीटम हम प्लस में कितना 1 -9 तो -72
आ -9 तो माइनस माइनस 9 अठे 9 अठे आ 9 गो 8 गो एगो 9 गो पद समझ में लो कि ना लो वैसे ना लिया कि ना लिया तो हम वही फसल रहती आगे हेरे आई दू गो मिल गए कि ना मिल गए हल्का हल्का हुलुक हुलुक हई देख अब ओकरा से हुलुक हई देख ना बुझाए तो आगे बढ़ क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन बा बिहार बोर्ड कहला कि हमारे सारा लड़का के 80% नंबर आवे के चाहिए एगो दूगो के ना यही से कहलक कि सब लड़का क्वेश्चन बैंक बना के आएगा क्वेश्चन मॉडल पेपर पढ़ के आएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आएगा तो हम एगो दूगो क्वेश्चन थोड़े देले हैं 100 गो क्वेश्चन देले हैं 50 को तो मारना है ना अगर तू एगो टॉपिक समझ रहा हो एगो टॉपिक अगर समझ रहा है तो उससे भी तुम बहुत सारा क्वेश्चन बना सकता है चलो अभी देखो ए का मान कितना दे रखा है ए है यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे 0 और b cos थीटा तो दोनों के बीच की दूरी घटाना है तो मान लीजिए x1 y1 ये करोगे हाँ चलिए तो यहां देखेंगे अब देखिए एक है तो 0 हो गया x और एगो y 0 तो बात समझिए पहले अगर आप दूरी सूत्र जानते हैं तो कथी जानते हैं x2 माइनस कथी x1 के होल स्क्वायर ये जानते हैं और y1 y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर ये जानते हैं अगर कुछ और जानते हैं दूरी सूत्र ही ना होता है चलिए अगर दूरी सूत्र नहीं होता तो एक बार और करते हैं चलिए दूरी सूत्र नहीं होता है तो x2 का मान कितना है बाबू 0 और x1 का मान कितना बा a sin cos थीटा बा कि ना बा बानू चलो तो देख x cos थीटा इतना स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बा हटना स्क्वायर है तो स्क्वायर अब फिर यहाँ देखिए y2 का मान कितना है तो a sin स्क्वायर कथी साइन है ना सीधे साइन थीटा माइनस कथी 0 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर घटाएंगे तो कथी आएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा अब फिर प्लस फिर कथी क्या जाएगा साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो फिर यहाँ से आप एक कॉमन ले लीजिए कथी कर लीजिए एक कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर कथी थीटा तो मान कितना हो जाएगा इतना के एक होता है कि नहीं तो एक ए स्क्वायर गुने एक तो फिर कथी हो जाएगा ए तो ऑप्शन देखिए कहीं होगा ये है कि नहीं ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं है तो हो जाएगा ठीक है थोड़ा घाना ही हो गया है ना समझिए इसलिए आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि दिखे अब हिमा पूछा था है देखा है पूछा था कि अगर मान कितना होता हुआ तो कोनो बात ना हम देख ले हम कितना हुई ठीक है पूछ देता है तो बता ही देते हैं हम लोग छोटे थोड़े हैं कहाँ हटते हैं पीछे पूछो बताते हैं इसका मान तो हम लोग कथी करेंगे एक के स्क्वायर के फिर स्क्वायर करेंगे ना और फिर साइन स्क्वायर साइन के साइन थीटा के होल स्क्वायर और फिर कथी कर होल स्क्वायर करते हैं ना दो दूना 4 तो कथी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना इतना का कथी होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन टारगेट में रहे ही देखो कहीं ऑप्शन हो देखो ऑप्शन नंबर ए बा ये टारगेट का क्वेश्चन हवा ठीक है टारगेट का क्वेश्चन में को बनाया है टारगेट समझ में टारगेट में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको चलिए यहीं आ जाइए अब कहा था वह एक्स वाई कहा था एक मतलब त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई को भुजा है ए बी और बी सी है तो दोनों का एक्स बराबर एक्स वाई बराबर है बी सी के ठीक बा तो एक्स बट्टा बी एक्स 2:4 है तो हटा इसको छोड़ दो उसको जो फंसा दे तुमको उसको छोड़ दो है कि नहीं अब देखो उसको छोड़ दिया है तो आसान है कि नहीं है तोरा चलो मैं बड़ा का पर्दा छोड़ का पर्दा खड़ा हो जा ये मैं ऑप्शन बोला पर्दा कौन हुई जल्दी बोला खाओ जल्दी बोलो जल्दी बोलो ना टाइम ज्यादा हो रहा है अभी 30 तक 50 तक कम से कम पहुंचना है
कितना होगा, नहीं बुझा रहा, सी। माध्यिका ने पूछ रहा है, मतलब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात देता है तो उसकी भुजाओं का माध्यिका कितना होगा पूछ रहा है। देखा ना क्या होता है 11/8 ना लोग था 121 के 11 और 64 के 8 इनमें कुछ बुझाई था ना बुझा तो सीधे हुए होते आंसर। देखो तो आंसर है भाई। अब बंद कर दिलू सबके सिस्टम क्या होगा अब 33 ये बात है। चलिए है कि ना बुझाए तो इसका स्क्वायर आपको नहीं बुझा रहा है कि इसका स्क्वायर 21 का इतना होता है फिर 8 का इतना होता है। तो कल ना क्वेश्चन वही आया था। क्या मर्दबा आप लोग हैं कि क्वेश्चंस पे फोकस करिए। खाली कैमरा मैन फोकस करेगा तो फिर कहाँ मजा है। हम लोग को भी फोकस करना है। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप इतना इतना है। यदि पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई 18 है तो इसकी दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। मतलब परिमाप दे ले बा समरूप त्रिभुज बा तो कम से कम उसके भुजा तो बराबर ही होता होगा। अगर ना हो तो 18 को कितना होता है 36 को। अच्छा ठीक है तो 18 में से 30 में से 18 घटाइए तो कितना आ जाएगा 32 से 12 आएगा ना। अगर हम 30 में से 18 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ना। तो दूसरे किसी को भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 6। ऐसा देखिए इधर गया ये तो इसमें हम आंख मार रहे हैं दीवानू। तो यही बात है 18 32 है आंसर इसका डी। थोड़ा देख लीजिए है डी। चलिए अब इसका देखिए कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए तो इतना दे रहे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल तो उसके भुजा ज्ञात करना कभी चाहिए उसको भुजा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कभी होता है √3/4 गुने कथी भुजा इसका ही ना होता है। क्षेत्रफल कितना देखा है 36 √3 दिया है ना जी इतना तो √3 से √3 खत्म। आई कितना होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा ना। तो रूट हो जाएगा यहाँ 36 गुने कितना 4। तो 36 का कितना होता है 6 होता है। 36 का कितना होता है 6 और 4 का कितना होता है 2 तो 6 दूना 12। देखिए ऑप्शन कहीं होगा। इस समझ में आया आगे एक बार और बताए एक बार और एक बार और नहीं आया ना आते आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। थोड़ा ना इस तरह से पीडीएफ बना कि जगह ही नहीं है सोल्व करने के लिए। मतलब अच्छा से पीडीएफ बनता ना तो बड़ा बड़ा तो जगह मिल जाता सोल्व करने के लिए। जगह नहीं है क्या बनाया आदमी। एक लाइन का क्वेश्चन सब है देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। यहाँ देखिए तो देखिएगा समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं ये ससुरा हट ना हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल तो क्या होता है 4 √3 बटा कितना 4 गुने का होता है भुजा स्क्वायर होता है ना। क्षेत्रफल कितना दे रहे हैं 36 √3 तो √3 से √3 तक खत्म आई के भागा में तो गुना में हो जाए। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना अलवा 36 गुने कितना 4 तो स्क्वायर हटे तो कभी लग जाए रूट लग जाए नू यहाँ पे 4 तो 36 के कितना होगा 6 36 के 6 हो नू 4 के कितना होगा 2 तो 6 दूना 12। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी कोई दिक्कत। चलो कहता कि दो वृत्तों के प्रतिच्छेद उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितना हो सकता है। तो दो वृत्त दो प्रतिच्छेद ठीक है दो प्रतिच्छेद वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होता है कितना एक हुई उभयनिष्ठ दो वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दो वृत्त कह बा दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की है नु ऐसे कुछ हुई तो उभयनिष्ठ रेखा आपका एक आंसर है। देखिए तो ऑप्शन 2 मतलब है कह रहा है
बी दो, ठीक है, देख रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ स्पर्श कर रहा है, एक पॉइंट ही है ना, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे, इसीलिए 2 लिख रहा है। हाँ ठीक है 2, ठीक है। चलिए वो आप जो स्पर्श फिर कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो बाह्य बिंदु से पी से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र कथी है ओ, तो ओपी का लंबाई क्या होगा? ठीक है कोई बात नहीं। चलिए ये आसान है, लेकिन अभी आप पढ़े नहीं तो आपको थोड़ा सा मतलब भारी लग सकता है, और कुछ नहीं लग सकता, और कुछ नहीं हो सकता, तो भारी के अलावा कुछ और लगता है। देखिए कह रहा है बाहर एगो कथी बा बिंदु पी बा, कथी बा पी बा, पीवा बा, और हेतहा से कोनो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना बा, देखा ना स्पर्श रेखा की लंबाई कितना बा 24 बा, तो ये कितना हो गया यहाँ से 24 हो गया, हाई त्रिज्यवा कितना हो गया 7 हो गया, हाई हो गया 24 और हाई हो गया 7, हाई कितना हो गया 25 ना हो जाते। ऑप्शन नंबर सी। अगर ना बुझाए तो रूट अंडर 24 के स्क्वायर और फिर प्लस कितना 7 के स्क्वायर, कितना हो गया 600, 576, 576 और प्लस कितना 49, जोड़ेंगे तो कितना 625 और 25 के कितना 25, मतलब ये सब बनल है यही में। कहाँ गए लिखे वाला, कहाँ गए लिखे वाला, लाल कलर कहूँ चुन ले बानी। आई कभी कहता एक वृत्त के मतलब एक वृत्त के बाह्य बिंदु पी से पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 17 है, मतलब जैसे फिर देखा हटा बताइए कि हम छोड़ा के रखे नहीं पकड़ा के रखे, तब बाह्य बिंदु एगो वृत्त हो गया लूँ, कथी हो गया वृत्त, तो एक स्पर्श रेखा के बाह्य बिंदु पी मानू, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितना बा 17 आ त्रिज्या कितना दिले है देखो तो 17 के अलावा कुछ ना दिले है क्या है? किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है, तो पी उसी वृत्त पर स्पर्श पी पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होता है, ये 17 ही हुई। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है समान होता है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है समान होता है, तो 17 सी होगा, चेक कर लीजिए ऑप्शन, ठीक है सी है। आप पर में 10.2 पर में 10.2 पढ़ लीजिए, यही करें ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है समान होता है। अब फिर सुनिए, अब यहाँ देखो यो आसान बा, यो देख वही क्वेश्चन बा, अब फिर हाँ फिर बाप रे भाई, तो फिर हमने के लेना बने 39 हाँ यही जगह याद रख ले रही है, है ना हमारा बा कि कौन नंबर सोल्व करता नहीं आता, फिर उदी खान लगा 39 नंबर सवाल है, कहता 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको बनाना जायज है कि ना जायज है, तो लोग बताया करेगा जायज है कि ना जायज है। होशियार विद्यार्थी वही होता है जो क्वेश्चन पढ़ते तय कर लेता है कि बना सकते कि नहीं बना सकते हैं आप इसको, लेकिन बनाना उचित ना है। क्या है आपको भी पता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इतना चीज बा में तो बनावल उचित बा, एकरा के सीधे छोड़ द, तू अपन लघु आ दीर्घ अपना घरे राखो, है कि ना, तू अपन लघु आ दीर्घ अपना घरे राखो, ये क्वेश्चन के सोल्व नहीं करेंगे, ये याद रखो। भले हल्का हुई, मान लेते कोई और विधि बना तो ये हल्का हुई, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे बस की परिस्थिति नहीं है, तो छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, यही समझदारी है। आगे देखिए 40 नंबर इंतजार कर रहा है हमारा, देखिए ना कितना सुंदर सवाल है। कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, व्यास कितना हुई, तो देखो ना क्षेत्रफल होखले पाई डी, क्षेत्रफल कितना होखले 2 पाई आर स्क्वायर होखले कि ना होखले पाई आर स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया, 154 तो 22/7 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है कि ना 154, 22 मरतबे करो तो कई मरतबे करो 7 मरतबे, आर स्क्वायर बराबर तो 7 गुने 7 है, 7 ना चले थे नीचे उन्हें, तो 7 गुने 7 हो जाएगा, तो 7 के स्क्वायर कर सकते हैं हम, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ से स्क्वायर हट गया से
ठीक है, स्क्वायर से रूट खत्म। ठीक बा, आर बराबर 7, अब परिधि कितना होगा, दो से गुना कर दे मतलब व्यास निकल जाए, तो 7 दूना 14। देखिए है ऑप्शन में। ना बुझाल तो है दा आर बराबर पर्दा डी मतलब डी बराबर पर्दा रखल है, आर बराबर कितना सॉरी 2r। ठीक बा, तो यह 2 आ गुने 7 रखबो तो 7 दूना 14। कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत? 7 तो निकाल ले नु, 7 समझ में आया कि ना आयल? हिमालय तो 7 समझ में आया कि ना आयल बा? आगे 7 तो त्रिज्या का आर का होता है डी बराबर 2r। आ सभी एक संगे काम करे के अगर तू चाहता है, एक सेकंड हटा, अगर तू सभी एक संगे करे के चाह रहा है तू लोग, तो पाई डी स्क्वायर आप बटा कितना है 4, क्या मतलब बटा कितना 4 कर लो, अब बराबर कितना 154। कोई दिक्कत नहीं, 22 बटा 7 और 4 को इधर भेज दो, 4 को इधर भेज दोगी ना, तो डी स्क्वायर अब बराबर कितना 154 गुने 4 ना हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 7 से 7 मरतबे कर गया, और डी स्क्वायर तो फिर 7 इधर आ जाएगा, तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर फिर कितना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 गुने 2, 7 दूना 14। तो हमारा एक तोरा के सलाह दे हम कि तू उहे काम कर जो तू पहले से कइले बाड़ा, उ करल आसान हो जाई। है पर तू कहीं निकलले बाड़ा, तो ये पर निकाला की जरूरत है, आप पहले निकाल दीजिए त्रिज्या, फिर तो कितना से गुना कर दीजिए, व्यास पूछे तो 2 से गुना, व्यास जब पूछे तो कितना से गुना करे के बाद 2 से। चलो आगे देखो ना, हम तो कोशिश से करता नहीं कि तू तेरा सही बना के लिया वो है कहता, तो क्या सुनी है कभी कहता आते कहने आओ ना। 41 नंबर सवाल, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती है तो उनके कितने हल होंगे? तो संपातियों करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल होखल है ना, कहले रहनी है वह आज दादा पढ़े के तो कोई घरे रहा लोग a1 बटा a2 अब b1 बटा b2 और c1 बटा c2 आई तीनों बराबर होखल है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है कि ना? तो कहो भेल, बहुत अच्छा। हाँ भाई कहत है आलेख किस प्रकार का होगा, बातवा फिर उहे पूछलक, बातवा इजे गुडे अस्ती फिर उहे बातवा पूछ देलक। यदि कहीं पढ़ावत रही नू तो कुछ लोग के कही कि बुआ आकाज मत करिए, तो कुछ लोग मैच खेले, कुछ लोग गायकर बने, कुछ लोग सिंगर बने, कुछ लोग घरे रहे, है कि ना? तो देखो ये सवाल फिर आ गया बा, पूछ दिल बा a1 बटा a2 आ b1 बटा b2 आ c1 बटा c2। चलो ए के मान कितना बा, a1 के मान कितना 2, a2 के मान कितना 12, फिर कितना -1 है नु -1 अब बटा कितना 7 बराबर माइनस कितना 3 अब बराबर कितना माइनस कितना 5 हो गया। तो कोनो बराबर हब कोनो दिशा से, तो ये कथी हो जाता हुआ प्रतिच्छेदी, कथी हो गया प्रतिच्छेदी, या केवल एक हल होगा ना, तो कथी हो गया ये प्रतिच्छेदी हो गया। क्लियर है? तो कहत है x माइनस वाई बराबर, सुना ना, कहता x माइनस वाई बराबर 0 होगा, x बराबर x माइनस वाई, x माइनस तो हट ना होने, x माइनस वाई बराबर 0, x बराबर कितना y हो जाएगा, अर्थात हम इतने कहना चाहेंगे कि x और y x अक्ष थी, ऑप्शन नंबर इसको सी कह दीजिए, है कि ना? इन बराबर हो सकता है मूल बिंदु, है कि ना? मूल बिंदु से जाती हुई, है कि ना? मूल बिंदु से जाती हुई पता चलेगा। ठीक है, अब फिर मैं पूछा था कि मैं द्विघात समीकरण कौन बा, 4.1 याद रखो, 4.1 में हमने के वही में पता करेगा द्विघात समीकरण कौन बा। कितना लोग दिखा ना रहे, ठीक बा, तो ना रहे तो हम कुछ कह सो थोड़े, हम कहत थोड़े कुछ बानी, हम नानू कुछ कह, वो तो एग्जामों में सवालवा कही पूछो तो जब तू देवे एग्जाम, लेकिन फिलहाल समझावे की कोशिश करता नहीं। अगर घर मन लगा के देख देला क्वेश्चन बैंकवा, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आज समझा रहे कि नहीं समझा रहे हैं? तो देखो है, देखो एक एक गुना करेगा तो स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो कट जाएगा, द्विघात नहीं हुआ। इसका देखो, इसका स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी देख लो आंसर, देख लो है ना, ये तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है ना हो,
ठीक है, यही हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर बन रहा है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है, बन रहा है तो ये नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा हमारा वही। क्यों? अब कोई कहेगा कैसे भेल है, हमारा तो ना पढ़ को पाला, तो देख ले राजा, सब ऑप्शन तो हम ना बना सकते नहीं, बना देता नहीं। एक्स प्लस 4 आप प्लस कितना, फिर कितना 2 इंटू 2 इंटू एक्स अब बराबर 3x आप प्लस कितना 12, कितना 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना ठीक कितना हो गया भाई 4x² आप प्लस कितना 4 अब बराबर कितना 3x प्लस कितना 12, फिर घटेबा उठेबा लेकिन हई ना कटी, तो जब बच जाला न उहे 2 घात जेकर एगो स्क्वायर हो गेल 2 ओरे कथी कहल जाला 2 घात बहुपद कहल जाला, कथी कहल जाला 2 घात बहुपद, कोनो दिक्कत? चलो हई देखो, हई देखो, अब कहा था 45 नंबर सवाल, कहा था कि मूल दिले बाटे है, कल ई क्वेश्चन रहे कि ना रहे, कोनो कहत जो ना रहे तो हम ओकरा से बतुआई, अभी टटके बतुआइबे करम हम अभी। हां कहो ई क्वेश्चन रहे कि ना रहे, रहे नु, अभी सोल्व करत आनी एकरा के हम देखो, को ना दे खाली कि ना रहे, एक बेर कहस ना है कि ना 2x² आ प्लस px माइनस 3 और रहे नु हो, तो कहले रही अल्फा प्लस बीटा अब बराबर कितना माइनस p बटा 2 कहले रही नु। बस बस बाबू हमार ल लिखवा ले एक बेर और हम डायरेक्ट ना बना देबू हनु, यहाँ माथा दुखाए लगल क्लास में है, तो पता भाई एक सूस लाइट आँख पर पड़ रहा है, व्हाइट पीडीएफ है तब एकदम आँख दर्द कर रहा है कि ना, लेकिन ई दर्द तू समझे, तू तो समझते हो कि मास्टर जी के मजा आवत है लिखे में। आई देख है आई 3 भेल है, तो कितना भेल वही वाला रखबे तो कितना हो जाता हो, मन नहीं कर सफल लिखे के, तो यहाँ कितना 3 हो गया, कितना हो गया 3 अब प्लस कितना b अब बराबर कितना माइनस p बटा कितना 2, तो 3 दूना 6 अब माइनस प्लस नु 2 बीटा हो गया नु अब बराबर कितना माइनस p हो जाते। एक सोल्व करिए लोगन, करिएगा का पूरा जोखे ना होई के बारे में नहीं कर ले लोगन, फिर पूछबो लेकिन हाँ सही बात में पूछबो अभियान। चलो है देखा ना मारा बात क्या देखिएगा, हाँ देखिए है देखिए ना, अब कथी कहता है मूल मूल वास्तविक और समान है, कथी है मूल वास्तविक और समान है, तो समझ लो डी बराबर कथी मान कहे के चाहता है, कथी कहता है 0 कहता है, मूल जैसे समान कर लो डी बराबर कथी कहे के चाहता है 0, तो हमने कथी कर ले सब b² माइनस 4ac अब बराबर कथी कर ले के बाद अब 0, तो b के जगह पर कितना बा 3k बानू स्क्वायर तो स्क्वायर आ ए के जगह पर कितना बा राजा 9 80 के जगह पर राजा 4 बराबर कितना 0, तो पूरा होने चल जाए तो है कितना 9 आ k² अब बराबर 4 गुने 9 गुने आ कितना 4, तो 9 से 9 स्क्वायर रहेगा तो रूट लग जाता है, 4 के स्क्वायर कर 2 4 है तो स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से रूट तो प्लस माइनस 4 देखो केना हो, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर कहत है इस समझ में अलवा कि ना अलवा आ गया ना, चलिए ना तो हम इसको हटा दे, इसको फिर सोल्व करना पड़ेगा, हैदानु है ये कहता बोलू हम बानी बबू α² प्लस β² बराबर 5 बनी है, कितना α² प्लस β² बराबर कितना 5 बाद आशा है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा के मान निकाल तो कितना होता है 3p अब बटा कितना 1 हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा के मान निकाल पहले, तो कथी हो जाता है आई माइनस लगा ली है, माइनस का छोड़ दिला है माइनस b बटा a हो खाली कुछ कुछ कह दे ना लिख ली है c बटा a, तो कितना हो गया 2p² अब बटा कितना 1, तो अल्फा इंटू बीटा के मान कितना हो इतना लो, तो चलो है बतुआ लो बतुआ लो क्या करिए, तो इतना बराबर हमारा अल्फा प्लस बीटा के आ गया और अल्फा इंटू बीटा का मान आ चुका है, ठीक है।
तो यहाँ देखिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस कितना बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए बाबू, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ कुछ आया है, तो 3p आया है ना, आए यहाँ पे 3p नहीं आया है माइनस, तो स्क्वायर कर दीजिएगा इसका। एक और मान पहले से दे लेबा 5, दे लेबा 5 रख दीजिए। आप प्लस यहाँ देखिए एक मान अल्फा इंटू बीटा का मान दे लेबा, देखो यहाँ दू दूना यहाँ 2p स्क्वायर दे लेबा, तो दू दूना यहाँ 2p स्क्वायर रख देबा, तो कितना हो गया -3 कितना 9p हो जाए सीधे स्क्वायर बराबर यहाँ पे 5 है, आप प्लस दू दूना 4p स्क्वायर हो गए। तो जब तो घट जाते उन्हें, तो 9p में से 4p घटता स्क्वायर में से 4p स्क्वायर घटता है, तो कितना बचता हुआ अब बराबर 5 है, तो 5 बानू, तो यहाँ 5p स्क्वायर अब बराबर कितना 5, तो p से n स्क्वायर, तो 5 से 5 खत्म, 1 स्क्वायर हो तो p के रूट लाग जाए नू, 1 के स्क्वायर 1 हो खले, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। देखो कहीं हो ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो लॉन्ग बा लेकिन बन जाए वाला क्वेश्चन बा, लेकिन हई बात याद रखे को हुई कि हमारा कम से कम इतना सोचना पड़ेगा आपको, कम से हाँ आपको इतना के बराबर सोचना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इतना के बराबर में आपको क्या करना होगा, सोचना पड़ेगा।